मध्य प्रदेश के खरगोन में बीते दिन हुए दंगों के बाद इस घटना को अंजाम देने वालों को चिन्हित कर लिया गया है और 24 घंटों के भीतर ही इनके घरों पर मामा शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर चला। उधर महाराष्ट्र में बीती रात मानखुर्द में गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन में है। फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इनकी पहचान करने अब CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। MP का बहुचर्चित व्यापम घोटाला सरकार की घूरबंदी का कारण बन गया है। सोमवार को युवक कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं के अनूठे प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा है। इस मामले में NSUI कार्यकर्ताओं ने गधों को च्यवनप्राश खिलाकर व्यापम चौराहे की ओर मार्च किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। उधर गांधीनगर मुंबई एक्सप्रेस में लगे विस्टाडोम कोच बने मुसाफिरों की पहली पसंद तो INS विक्रांत पैसों के घोटाले मामले में सोमवार को किरीट सोमया और नील सोमया की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई। शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में रामनवमी के दिन खरगोन में दंगाइयों ने जुलूस पर पथराव किया, जिसमें एक युवक गंभीर घायल हुआ तो सैकड़ों अन्य लोग भी घायल हुए। इस मामले में सरकार ने 24 घंटे के भीतर एक्शन लेकर पत्थरबाजों के घर पत्थर के ढेर में बदल दिए। CM शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में पहले ही कहा था कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। इन खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा। वर्तमान में खरगोन में शांति है, पर्याप्त पुलिस बल वहां पर मौजूद है, कर्फ्यू अभी लगा हुआ है। एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि दंगाइयों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। 77 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। इस मामले में सरकार पूरी तरह से सख्त है। उधर महाराष्ट्र में मानखुर्द में दंगाइयों ने 2 दर्जन से ज्यादा वाहनों में तोड़-फोड़ कर आतंक मचाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद महाराष्ट्र पुलिस ने न केवल स्थिति को संभाला बल्कि दंगाइयों की पहचान करने CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर इस मामले की खोजबीन शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक घटना रविवार रात की है। इस मामले में पुलिस रात भर गश्त लगाती रही। कार्रवाई अभी चालू है। 11:15 से 11:15 के बीच में कुछ घटना है। वो कुछ बच्चे आए थे, 15-20 लड़के, फिलहाल यही मालूमात है। आके उन्होंने गाड़ी से लाठी से बम्बू से गाड़ी की तोड़फोड़ की है। अभी उनका फिरत के लिए हम लेके गए, उसकी फिरत का काम चालू है। FIR दर्ज करने का काम चालू है, इनिशिएशन चालू है हमारा। FIR दर्ज के बाद जो भी कार्रवाई उचित हम करेंगे, जो भी उसका जिम्मेदार है उसको हम अरेस्ट करेंगे और फिर आगे। मध्य प्रदेश में बहुचर्चित व्यापम घोटाला हमेशा सरकार की किरकिरी का कारण बना है, लिहाजा यूथ कांग्रेस ने इसी को लेकर सोमवार को एक बार फिर प्रदर्शन कर सभी का ध्यान खींचा। इस बार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गधों की घेराबंदी कर उन्हें च्यवनप्राश खिलाया और कहा कि सरकार की कमियों का नतीजा है कि योग्य लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, जबकि व्यापम के जरिए भ्रष्टाचार करने वाले अभी भी मजे में हैं और अल्प ज्ञान रखने वालों की भी मौज है। व्यापम की ओर जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से छलावा कर रहे हैं युवाओं के साथ, प्रदेश के जो युवा लगातार सालों साल तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, और जैसे शिक्षक भर्ती में हुआ पेपर लीक हो जाता है, मुख्यमंत्री जी के OSD के मोबाइल से स्क्रीनशॉट जाता है, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज से सारा भ्रष्टाचार चलता है। तो ऐसे में जो युवा है, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये शासन, ये मध्य प्रदेश शासन छलावा कर रहा है। इसके लिए आज हम लोग व्यापम का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें यहाँ रोका गया बैरियर लगाकर। मुंबई से गांधीनगर के बीच चलने वाली ट्रेन में लगे कोच मुसाफिर को किसी विदेशी गाड़ी में सफर का एहसास कराते हैं। इस गाड़ी में विस्टाडोम कोच लगाए गए हैं और इसकी सीट 180 डिग्री के एंगल तक घूमती है। इन कोचों में शीशे की खिड़कियां, दरवाजे और छत हैं और सभी कोचों में CCTV कैमरा सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। कोच में वाईफाई कनेक्शन और FRP मॉड्यूलर टॉयलेट लगे हुए हैं। यात्रियों की माने तो ये सफर सुरक्षा के साथ साथ एक सुखद एहसास से भरा होता है। बता दें, ये गाड़ी सोमवार से ही शुरू हुई है। INS विक्रांत पैसों के घोटाले मामले में सोमवार को मुंबई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान किरीट सोमया और नील सोमया के वकील ने दोनों का पक्ष रख इन्हें बेकसूर बताया। वकील ने कहा कि इस मामले में 57 करोड़ के लेन देन का कोई सबूत नहीं है, लिहाजा उनके मुवक्किल की रिहाई की जाए। उन्होंने ऐसे चर्चगेट स्टेशन के बाहर पैसे जमा किए, ये उन्होंने एडमिट किए। उन्होंने दोनों जन के, दोनों आरोपी और जो एप्लीकेंट्स है, दोनों ने अपने अपने फोटो भी दिए, जिसमें उन्होंने विक्रांत के T-शर्ट पहने हैं, जिसमें उन्होंने डिब्बे में, जिस डिब्बे पे विक्रांत लिखा है, ऐसे डिब्बे में वो पैसा जमा कर रहे हैं। तो इसके लिए सवाल पैदा होता है कि ये जो पैसे इन्होंने जमा किए, ये अगर गवर्नर राजभवन अगर रिप्लाई देते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई पैसा आया नहीं, तो इन्होंने इस पैसे का क्या किया।
मंगलवार को राजधानी भोपाल में कुशभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में चैंपियन ऑफ चेंज मध्य प्रदेश पुरस्कार समारोह होने जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने बताया कि कोरोना के चलते ये मामला लंबित हो गया, नहीं तो 2 साल में इस क्षेत्र में और भी आयोजन होते। मैं तो चाहता था सबसे पहले मध्य प्रदेश में ये हो, लेकिन महामारी चली, उसके कारण बहुत परेशानियां आई, फिर राजनीतिक परिवर्तन भी हुए, तो अब बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये और मैं बहुत प्रसन्न हूँ और कोशिश करेंगे जो अभी सुझाव पत्रकार बंधुओं ने दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार 7 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़े का आयोजन कर रही है। इस दौरान बीजेपी का महिला मोर्चा सरकार की उपलब्धियों का चार्ट लेकर घर घर जाने की तैयारी में है। और इस बैठक में हम महिला मोर्चा की सभी बहनें हर आंगनवाड़ी केंद्र पर जाएंगी और हर आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करेंगी, स्वागत करेंगी और प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र जो हैं उन पर भी जाकर उनकी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने का काम करेंगी। और इसके अलावा हमारे जो बच्चे कम वजन के हैं उन सब बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाए और हमारी बहनें आंगनवाड़ियों को गोद भी लेंगी और उन आंगनवाड़ियों को गोद लेकर उन बच्चों के पौष्टिक आहार की व्यवस्था महिला मोर्चा के द्वारा की जाएगी। ये हमारी बैठक के आज के कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं। क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि 20,000 में यूपी से हथियार खरीद कर 40,000 में एमपी में बेचता है। गिरोह सालों से ये काम करता आया है, लिहाजा पुलिस इस मामले में खरीदार और बेचने वालों के बारे में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये झांसी से अपना लाना बता रहे हैं, करीब 20,000 रुपए का खरीदते हैं और 32 से 40,000 के बीच में उसको सप्लाई करते हैं। एक आम में करीब लोग 12 से 20,000 के लगभग फायदा लोग कमा लेते हैं, इसलिए ये लोग यहाँ पर लाकर इनको बेच रहे थे। मध्य प्रदेश में 2 साल जहां नवरात्रि और रामनवमी धूमधाम से मनाई गई, तो रोजा इफ्तार भी इतने ही समय बाद फिर से होने लगे हैं। इसी को देखते हुए खासकर पुराना शहर स्थित कप्तान शादी हॉल में इसका आयोजन हुआ, जिसमें हर धर्म के लोग पहुंचे और इफ्तिहार पार्टी का लुत्फ उठाया। इस मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह ने कहा कि भोपाल की यही रिवायत है जो सालों इसी तरह चलती रहे। अभी तो कुछ ऐसा चला कि नवरात्रि और रमज़ान साथ साथ चले, तो हिंदू भाइयों ने और मुस्लिम भाइयों दोनों ने धार्मिक कामों में सब लगे रहे और एक दूसरे के साथ बड़ा प्रेम और सहयोग भोपाल में हमेशा बना रहता है। कभी यहाँ का सौहार्द नहीं बिगड़ता और उसी की ये मिसाल है कि जब मुस्लिम भाई रोज़ा अफ्तारी रखते हैं तो हिंदू भी उसमें बढ़ चढ़ के शरीक होते हैं और हिंदुओं के त्योहारों में मुस्लिम भाई भी बढ़ चढ़ के शरीक होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये रवायत बनी रहे और एक दूसरे से भाईचारा और प्रेम बना रहे और जिससे भोपाल शहर हमारा बहुत शांत रहे, तरक्की करे और पूरे देश के लिए मिसाल बने। व्यापम मुद्दे पर कांग्रेस पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रही है। सोमवार को नर्मदापुरम में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा व्यापम के जरिए योग्य युवाओं को चले जाने और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान ज्ञापन देकर व्यापम में हुए घपले की जाँच की मांग भी की है।